आज जैसा कि आपको मालूम है, हुसैन नवाज शरीफ साहब छठी मर्तबा GIT में यहाँ आए हैं और आज मैंने देखा है कि ज़रा यहाँ कुछ आप लोगों से बात करने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है क्योंकि उन्होंने यहाँ सिस्टम चेंज किया है। बहरहाल तो जी, तो गुजारिश मेरी ये थी, दो बातें मैं आज बहुत करना चाहता हूँ जी ज़रूरी, ताकि ये अजीब अजीब कहानियाँ बातें चलती रहती हैं और लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है और की जा रही है, जिसमें सरे फहरिस्त जो हैं वो इमरान खान साहब और उनके जो हवारी हैं वो शामिल हैं। चूँकि वो ये जान चुके हैं कि पहले भी इन लोगों के उन लोगों के इमरान खान और उन लोगों के पल्ले कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें मीडिया गुमराही वो फैलाते हैं। तो एक तो मैं उस पर आज बात करूंगा। दूसरा, उससे भी ज़रूरी, कल जैसे आपको याद होगा कि मैंने अर्ज़ किया था कि भाई मेरा भी यानी जो रिस्पोंडेंट होता है, एक पिटिशनर होता है, जितना राइट पिटिशनर का है उतना ही राइट रिस्पोंडेंट का भी होता है, बल्कि रिस्पोंडेंट का राइट ज़्यादा होता है। और अदालतें इस बात को मलूज़े खातिर रखती हैं कि जब भी कोई इंक्वायरी, कोई कमीशन किसी मामले के लिए तश्कील दिया जाए तो फिर उसमें इंसाफ के तमाम तकाज़े जौन से हैं वो पूरे होते नज़र आने चाहिए। उसी को इंसाफ कहते हैं। ज़ाती पसंद, ज़ाती नापसंद, या जी ये बात मुझे कन्वीनियंट नहीं है, ये मेरे लिए इनकन्वीनियंट है, इसलिए मैं नहीं ये कर सकूंगा, तो इस तरह इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होते। जैसे कल मैंने कहा था, आई रिपीट अगेन, आई स्ट्रेस अगेन, कि इंक्वायरी ये जो हो रही है ये उस वक्त तक रिपोर्ट नामुकम्मल होगी और इस रिपोर्ट की कोई साख नहीं होगी जब तक हमारा जो मेन विटनेस, मेन डिफेंस है, कतर के जो प्रिंस हैं, कतर के जो शहजादे हैं, उनके बयान को इन पर्सन या अदरवाइज इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाता। अब अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, मैं तो हैरान हूं, ये हो क्या रहा है? तमाशा लगा हुआ है कि आप 3 ऑप्शन भी देते हैं, उनमें से आप कहते हैं जी कि या प्रिंस को आप कहते हैं कि या आप स्काइप कर लें, इधर आ जाएं, या हम उधर आ जाते हैं। जब वो आपको कहते हैं कि जी आप तशरीफ लाइए, कतर आइए, मैं आपके हर सवाल का जवाब, आपकी तसल्ली करने को तैयार हूं। आज 3 तारीख हो गई, 4 तारीख हो गई, अभी तक ये मेरी दाएं जानिब जो एक कमीशन बना हुआ है टीम, इनकी तरफ से अभी तक कोई उस बारे में पेशरफ्त नहीं। एक सेकंड यार। दूसरा, जो इससे भी ज्यादा इंतहाई अफसोसनाक बात है कि कतर के प्रिंस ने GIT को कहा कि आप मुझे सवालनामा भिजवा दें, मैं आपके तमाम सवालात का जवाब जो है वो मैं दे देता हूं। और ये सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर है। आपको याद होगा अरसलान इफ्तिखार केस में ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि सवालनामा भिजवाया जाए। आपने, अब मैं ये जुल्म की बात हो रही है, जो मैं कहने लगा हूं, जो जुल्म किया जा रहा है कि GIT की तरफ से प्रिंस को ये इन राइटिंग लिख कर
भेजा जाता है कि हम आपको सवालनामा नहीं भेज सकते। क्या ये अदालत उज़्मा की तौहीन नहीं है? क्या ये इंसाफ को कत्ल कर देने के मुतरादिफ नहीं है? हम तो पहले दिन से कह रहे थे भाई हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ चाहिए, हमें फेवर नहीं चाहिए, हमें कोई फेवर नहीं चाहिए। और ये जो लोग कहते हैं कि जी इन्होंने जीआईटी की तश्कील पर खुशियां मनाई थी, ओ अकल के अंधो, तुम लोगों को जिनको सियासत में आए जुमा 8 दिन भी नहीं हुए अभी, जो कारकुनों ने मुल्क के तूलो अर्ज में नवाज शरीफ के चाहने वालों ने जो खुशी मनाई थी, चूंकि यहां इमरान खान एंड कंपनी ये तासुर दे रही थी कि नवाज शरीफ को आज नहीं तो सुबह नहीं तो शाम नहीं नाअहल कर दिया जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस 20 अप्रैल के फैसले में नवाज शरीफ साहब को नाअहल करने की कोई बात नहीं की और उन्होंने जीआईटी बनाई। और वो जीआईटी जिस बनाने पर पांचों जज हजरात, मोअज़्ज़िज़ जज हजरात मुत्तफिक थे। ठीक है, 2 मोअज़्ज़िज़ जज हजरात ने डिसेंटिंग नोट दिया, लेकिन जो जीआईटी बनाने का फैसला हुआ उस पर 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के दस्तखत थे। इसलिए उस वक़्त कौम ने खुशियां मनाई कि इन लोगों के जो गुंडागर्दी के ज़रिए, धौंस के ज़रिए, धांधली के ज़रिए इक़्तिदार पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, जो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके ख्वाब, उनकी ख्वाहिशें मलिया मेट हो गई थी। तो मेरा ख्याल अब उनको इस बात की समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैं अभी बात कर रहा हूँ जी, मुझे ज़रा मुकम्मल कर लेने दें, आपकी मेहरबानी। एक सेकेंड, मैं गर्मी में खड़ा हूँ। दूसरा ये कि क्या ये जो इन्होंने सवालनामा भेजने से इनकार किया है, क्या ये कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही? मेरा ये सवाल है। और दूसरी बात कि जो एक मटेरियल विटनेस है, एक मेन डिफेंस है हमारा, उससे हकायक छुपाए जा रहे हैं। तो ऐसी रिपोर्ट, जैसे मैंने कल भी कहा था कि वो रिपोर्ट जिसमें कतर के शहजादे का बयान, और जब तक उनकी वो नहीं शामिल होगी, जब तक वो इसमें अपना शामिल नहीं होते, क्योंकि हमारा मेन डिफेंस है, उस वक्त तक इस रिपोर्ट की कोई साख, कोई अहमियत, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। कल इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने कहा, बादशाह आदमी हैं, उन्होंने कहा कि चेहरे सब कुछ बता देते हैं। तो मेरी इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त है, इमरान खान साहब, हमारा तो एक ही चेहरा है, जो अंदर है वही हमारे चेहरे पे नजर आता है। लेकिन इमरान खान साहब, आपके जो हवारी और मवाली दाएं बाएं खड़े होते हैं, उनको मैं सिर्फ इस एक शेर में जवाब दे देता हूं। ये शेर भी था और एक फिल्म में एक गजल गाना भी था, ये आप पे फिट होता है। हमारा तो एक चेहरा है, वो कहता है कि अच्छा, जब भी चाहें एक नई सूरत बना लेते हैं लोग। क्या बात है, जब भी चाहें एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं। वाह जी वाह, माशाअल्लाह।